और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। 12 करोड़ घरों में एक एक टॉयलेट बन गया, एक एक शौचालय का निर्माण हो गया। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन आ गया। 4 करोड़ लोगों के मकान बन गए। पहले मकान ये कह करके मिलते थे, किसी जिले में 2 मकान आते थे और आज अकेले 1 लाख से ज्यादा मकान अकेले गोरखपुर में आए हैं। अब 1-2 मकान में और 1 लाख में कोई अंतर ही नहीं है क्या? और विकास किस कदर, एम्स, फर्टिलाइजर, रामगढ़ ताल, 4 लेन और 6 लेन की सड़कें, आयुष विश्वविद्यालय, यानी एक लंबी श्रृंखला है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे। विकास के कार्यों की कोई गिनती नहीं है, लंबी श्रृंखला है। पिपराइच में चीनी मिल भी है, तो सैनिक स्कूल भी है, तो नलावा से विद्यालय भी है, सड़क भी है, पुल भी है, बिजली भी है। और पहले बिजली नहीं मिलती थी, पहले हम बिजली के लिए लड़ाई लड़ते थे, आंदोलन करते थे। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है ना। बहनों भाइयों, पहले अशुद्ध जल के कारण इंसेफ्लाइटिस होती थी, आज इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाधान कर दिया गया। समाप्त, बीमारी समाप्त, यानी माफिया भी समाप्त, मच्छर भी समाप्त। और अब तो ये चुनाव पूरी तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका, जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है और अब वे भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा, क्योंकि जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम लोगों ने राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ अगर वही कार्रवाई किए होते जो कार्रवाई आज देश के अंदर हो रही है और जो कार्रवाई माफिया के खिलाफ यूपी में होती है, तो फिर संकट मोचन मंदिर और कचहरियों पर भी आतंकी हमले हो सकता न होते। आतंकवाद के सामने लचर और घुटना टेकने की रणनीति, उसका दुष्परिणाम हजारों लोगों को अपनी जान देकर के करनी पड़ी। बहनों और भाइयों, आज ये नया भारत है। इस नए भारत में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, बिना भेदभाव के शासन की योजना से जोड़ने का अभियान भी है, आपकी आस्था का सम्मान भी है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह तक, योग्य बनने तक, उसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, नौजवानों के लिए नौकरी है, रोजगार है, निवेश है, ढेर सारी चीजें उनके लिए भी है। अन्नदाता किसान के लिए भी ढेर सारी योजनाएं हैं। आज विकास के लिए लोगों को जाना नहीं पड़ता, हर घर नल की योजना भी उनके आ रही है और बिजली भी हर घर तक पहुंच गई है। रसोई गैस का कनेक्शन भी हर घर तक पहुंच चुका है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छे का श्रेय मोदी जी को तो जाता ही है, लेकिन उससे ज्यादा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि मोदी जी को 2014 में 1 वोट देकर के आपने चुन करके भेजा। जो मोदी जी को आपने वोट दिया, उस वोट के कारण आज मोदी जी ने देश के अंदर एक नया चमत्कार कर दिया, एक नए भारत का निर्माण कर दिया। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपके पास आज कहने के लिए। आज जो नामांकन का जुलूस है, इसमें 2 बातें कहने के लिए आया हूं। एक तो ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं बनना है। ये चुनाव हमारे लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत निर्माण का चुनाव है। हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत, आत्मनिर्भर का मतलब एक ऐसा भारत जिसमें नौजवान आत्मनिर्भर होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, किसान आत्मनिर्भर होगा, व्यापारी आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक आत्मनिर्भर होगा, हर तरफ का आत्मनिर्भर होगा। उसको दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उस नए
रूप ले सके, इसके लिए हमें इस चुनाव में भागीदार बनना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और दूसरा, बहनों और भाइयों, एक तरफ विकसित भारत के लिए और दूसरा चुनाव के दौरान मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, चुनाव के दौरान ये उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जाए बहुत कठिन है जी, नहीं होता चुनाव के दौरान, क्योंकि एक संसदीय क्षेत्र में 2000 से अधिक गांव आते हैं, नगर निकाय अलग है, इसलिए घर घर नहीं जा पाएंगे। चुनाव के दौरान तो शक्ति केंद्र पर ही प्रत्याशी जाकर के जनता से अपील कर पाएगा। और इसलिए मैं कहूंगा आप सबको मेरी तरफ से, मोदी जी की तरफ से और स्वयं रवि किशन बनना पड़ेगा। बनेंगे? बनेंगे? पीछे तक बोलो, पीछे तक आवाज आनी चाहिए भाई, इतनी मरी हुई आवाज नहीं होनी चाहिए, आवाज ऐसी होनी चाहिए जो गूंजे। आप लोग रवि किशन बन करके गांव गांव घर घर जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, भारी बहुमत से रवि किशन को कमल निशान पर चुनाव जिता करके भेजेंगे। देखो, महानगर के अंदर अब अंतिम दिन के एक दिन पहले चुनाव प्रचार जिस दिन बंद होगा उसके एक दिन पहले हम रोड शो करेंगे। इस दौरान मुझे पूरे प्रदेश भर में और देश के अन्य राज्यों में भी प्रचार करने के लिए जाना है, जिससे गोरखपुर का चुनाव आपके ऊपर एक छोड़ है। आए समझ में ना? आप लोग घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता को इस बारे में अवगत कराएंगे कि चुनाव जीतना है और भारी बहुमत से जीतना है। जीतना है ना, भारी बहुमत से, रिकॉर्ड बहुमत से। जितने वोट से गत चुनाव में श्री रवि किशन जीते थे उससे दुगने वोट से आप जिता पाएंगे। जिम्मेदारी लेंगे, गारंटी लेंगे, तो सुरक्षा और सम्मान और विकास की गारंटी मोदी जी की है, उसको लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है। आया ना समझ में? और बहनों और भाइयों, हम लोग इसको लागू करेंगे, इसलिए घर घर जाना है। मतदान के दिन पहले मतदान फिर जलपान के लक्ष्य को लेकर के अभी से लग जाना है, क्योंकि 21 दिन आपके लिए चुनाव प्रचार में लगेंगे, 21 दिन आपको मिलेंगे। 21 दिन के चुनाव प्रचार में चुनाव को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना कि विपक्ष हताश और निराश हो जाए और मैदान छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हो जाए। होगा ना? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ दोनों हाथ पकड़ करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वह आभार ज्ञापन